ये अपने पति से अलग रहती थी और इसका एक यशवंत साहू नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। और जब इसके बारे में फिर और थोड़ा तस्दीकी किया गया इसका पारिवारिक बैकग्राउंड और इसके कार्य के बारे में, तो पता चला कि इसका एक व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध कुछ दिनों से था। आज सुबह हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जहां उतई की रहने वाली एक लड़की जिसकी हत्या कर दी जाती है, उसके घर वालों से भी हमने बातचीत की थी। उनके भाई और बड़ी मम्मी से बातचीत करते वक्त कई सारी कहानियां सामने आई थी, मगर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो काफ़ी कुछ कहानियां बदल गई। उनके घर वालों ने जो चीज़ें कही थी वो बदल गई। हालांकि हमसे बात करते वक्त घर वालों ने कहा था कि उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं है, जो बात उन्होंने सुनी है वो बात वो हमें बता रहे हैं। जैसा कि घर वालों ने बताया था कि लड़की जो है उसके पीछे लड़का लगा हुआ था और शायद लड़की मना कर रही थी, इसी चक्कर में उसने हत्या कर दी। मगर यहाँ कहानी पूरी उलट गई। दरअसल जो लड़की है जिसकी हत्या हुई उसका ठेकेदार था, उसके साथ काम करने वाला था यशवंत साहू। यशवंत साहू की भी शादी हो चुकी थी, लड़की की भी शादी हो चुकी थी। लड़की पिछले 14 साल से अपने पति से अलग अपनी माँ के घर में रह रही थी और यशवंत साहू और इस लड़की का जो संबंध है वो पिछले 3 सालों से था। 3 सालों से लव अफेयर चल रहा था। मगर 4-5 महीने पहले लड़के के पत्नी को पता चल जाता है, यशवंत साहू की पत्नी को इस बात का पता चल जाता है कि मेरे पति का लव अफेयर कहीं और चल रहा है। इस बात से पत्नी नाराज़ होकर अपने मायके लौट जाती है। जब पति हाल ही में उसे मनाने जाता है, वापस लेने के लिए जाता है, तो पत्नी का कहना होता है कि उस लड़की को जिसको तुमने मेरे पीठ पीछे रखा है उससे तुम अलग हो, उससे बातचीत बिल्कुल बंद कर दो, तब जाकर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। लड़का मान जाता है और जब इस लड़की को जिसकी हत्या हुई उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बीवी कहती है कि फ़ोन में बात कराओ। फ़ोन में बात कराता है तो लड़की बदल जाती है। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सारी चीज़ें सुनकर यशवंत को गुस्सा आ जाता है। वो वापस वहाँ से लौट आता है खाली हाथ, अपनी बीवी को लिए बिना, और फिर इसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ दे, मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ। लड़की नहीं मानती है और उसने उसी दिन ठान लिया होता है कि अगर फिर ये मुझे परेशान की तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। और वैसा ही हुआ। लड़की उसे फिर फ़ोन कर करके परेशान करती थी, अपने साथ रहने के लिए मजबूर करती थी। लड़के ने त्रस्त होकर आज सुबह सबसे पहले उसका गला घोटा। गला घोटने के बाद ब्लेड से उसके गले पर वार कर दिया और ऐसे उसकी हत्या कर दी। ये सारा मामला लव अफेयर का है। क्या कुछ हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप खुद देख लीजिए। उतई थाना में सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी करगाडी महुआरी भाटा के पास में पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर जो 112 में सूचना आई थी। 112 की टीम जब वहां पर पहुंची तो उनको देख करके संदेह हुआ, थाने की टीम को बताया गया और तुरंत थाने की टीम मौके पर पहुंची। तो जो प्रथम दृष्टया बॉडी की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि हत्या की घटना की गई है। पहले सबसे पहला कार्य था जो अज्ञात महिला की बॉडी है उसकी पहचान करना। तो जब आसपास के लोगों से पूछा गया, फोटो वगैरह दिखाया गया, तो मृतिका की पहचान जमुनाबाई गोस्वामी के तौर पे हुई है। ये आदर्श नगर की रहने वाली, उतई में आदर्श नगर की रहने वाली थी। और जब इसके बारे में फिर और थोड़ा तस्दीकी किया गया इसका पारिवारिक बैकग्राउंड और इसके कार्य के बारे में, तो पता चला कि इसका एक व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध कुछ दिनों से था। ये अपने पति से अलग रहती थी और इसका एक यशवंत साहू नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। यशवंत साहू के बारे में पता किया गया तो वो जो अपना उसका भी कुछ इसी तरीके की हिस्ट्री थी, उसकी भी पत्नी से वो अलग कुछ दिनों से रह रहा था और इसके साथ में संबंध था। तो डाउट हुआ तो हम लोगों ने टीम लगा करके यशवंत साहू के ठिकानों पर दबिश दिया और उसको फिर अपने कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने पर यशवंत साहू से जब पूछताछ हुई तो उसने अपना आरोप कबूल किया। उसने बताया कि जमुना बाई जो है वो उसके ऊपर शादी करने के लिए बार बार दबाव डाल रही थी और इसी दबाव के चलते वो परेशान हो गया था। इधर उसकी वाइफ भी थी और वो भी वापस आना चाह रही थी। तो इसी में फिर उसने जमुना बाई को की हत्या करने का प्लान बनाया और आज सुबह गला रेत करके उसकी हत्या कर दी, है ना। एक ब्लेड से इसने इसका गला रेता और उसकी हत्या कर दी। तो तत्काल हम लोगों ने मर्ग पंचनामा के बाद FIR कायम करके उसको रिमांड के लिए, न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया है और उसके अलावा आगे की जो विवेचना है वो जारी है। कब प्लान बना था सर ये अभी 2-3 दिन पहले से ही इसके दिमाग में था कि इसकी हत्या करनी है, क्योंकि शादी का जो प्रेशर था वो मतलब वो खुद इसके शादी करना नहीं चाह रहा था। इसकी खुद की वाइफ भी थी तो उसके कारण इसके दिमाग में है कि हत्या करनी है।
कितने दिनों से मतलब ये प्रेम प्रसंग जो है लोगों का कितने सालों से चल रहा है? 3 साल से इन दोनों का प्रेम प्रसंग जो है वो चल रहा था। घटना कब तक रात में की सुबह? हाँ मतलब रात मतलब दरमियानी रात जिसको बोलते हैं उस समय पे। और मौन नगर वाला क्या है, होटल वाला?